प्रधान जी की आज्ञा से मीटिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। मेरे गुरु और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, वैसे तो आप वकील हैं लेकिन बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, श्री भारत ज्ञान भूषण जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आग्रह करूँगा पीडीजी रोटेरियन योगेश मोहन गुप्ता जी से कृपया आप स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अधीर मांगलिक जी से कृपया आएं और गुमान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं ज्योतिष आचार्य भारत भूषण जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि उनका परिचय देने का, सदन के समक्ष रखने का, प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आपका और गुमान जी का रोटरी क्लब मेरठ में बहुत बहुत स्वागत है। आप ज्योतिषविद, वैज्ञानिक एवं कर्मोलॉजिस्ट हैं। ज्योतिष और वास्तु वैज्ञानिक श्री भारत भूषण जी को ज्योतिष, आध्यात्म और साहित्य विरासत में मिला है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पिताश्री महापरायण बलवंत राय शास्त्री जी देश के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और परम साधक रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जी से द्वारा स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। और आपकी माताश्री डॉक्टर उमा देवी जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और कवयित्री हैं। आप मुंबई बाजार में स्थित भारत ज्योतिष शोध संस्थान के संस्थापक हैं, जहां भविष्य के अनेक ज्योतिषविद शिष्य रूप में आपसे ज्योतिष का ज्ञान ग्रहण करने आते हैं। आपके दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान और आई नेक्स्ट में नियमित रूप से कॉलम प्रकाशित होते हैं। आप दूरदर्शन, जी न्यूज, साधना, न्यूज 24, सुभारती आदि टीवी चैनलों से भी जुड़े हैं। ज्योतिष वैज्ञानिक होने के साथ ही आप एक अधिवक्ता भी हैं एवं आप कर अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मन को, हृदय को श्याममय बनाने के लिए श्याम सभा में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपने मुख्य अतिथि श्री भारत भूषण जी को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जन्माष्टमी, ये अष्टमी तिथि किसी भी पक्ष का आधा भाग होती है। कृष्ण की भी जन्माष्टमी होती है, उसके ठीक 15 दिन बाद आएगी शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त की है, और इस बार ये बहुत बड़ा अवसर है कि हमेशा आप देखते होंगे कि 2 जन्माष्टमी होती हैं। एक मथुरा की कहलाती है जो पहले दिन होती है, दूसरी गोकुल की कहलाती है जो अगले दिन होती है। इस बार केवल एक ही जन्माष्टमी, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण और सर्वशक्तिमान हो जाती है जन्माष्टमी। उसका कारण यह है कि जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव, दीक्षित वैष्णव, वो पंचांग अनुसार जो सूर्योदनी उदयातिथि होती है, चाहे वो 1 मिनट उदयातिथि हो, तो वो उस दिन मनाते हैं। और बाकी सब जितने भी स्मार्थ हैं, गृहस्थी हैं, वो सब मनाते हैं रात्र व्यापनी अष्टमी। जिस समय भगवान ने जन्म लिया उस समय रात्रि व्यापनी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र था और वृष लग्न था। इस बार भी उच्च के चंद्रमा है, वृष लग्न है, रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि में आ रहा है, और ठीक 12:12 पर परमात्मा ने प्राकट्य लिया था। और प्राकट्य ऐसा था जो पृथ्वी पर पहली बार हुआ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण किन के अवतार हैं? ये तो मैं जानता हूँ, यही जवाब देंगे आप। इसको ठीक से समझ लिया जाए। भगवान कृष्ण अवतार नहीं हैं,
वो अवतारी हैं और ये परमात्मा है। प्रेसिडेंट साहब ने उद्घोषणा की थी परमात्मा कृष्ण का प्राकट्य, क्योंकि हमारे शिष्य हैं तो इसलिए वो जानते हैं कि वही परमात्मा है, सुप्रीमो गॉड वही है, बाकी सब गॉड हैं। इसको इस तरह समझ लीजिए, केवल विराट रूप परमात्मा कृष्ण ने दिखाया है, विष्णु जी ने नहीं। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, परम केवल एक होता है। महा अनेक हो सकते हैं, महाविष्णु महादेव ये अनेक हो सकते हैं, हर लोक के अलग अलग हैं। तभी तो जब ब्रह्मा जी द्वारका में आए तो उनसे पूछा गया कौन से लोक के ब्रह्मा जी आए, तो परिचय दीजिए। तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड के नायक हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों के, हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश नायक होते हैं, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड के जो परम नायक हैं वो परमात्मा कृष्ण है। अब देखिए कितनी बड़ी घटना है इस पृथ्वी के लिए। पहले तो इसकी विराटता देख लें। एक ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है जैसे एक पृथ्वी पर पृथ्वी का एक कण, पृथ्वी का एक कण पृथ्वी है, यानी कि पूरी पृथ्वी को एक ब्रह्मांड मान लें तो उसमें इतने अरब खरब सूर्य होते हैं, यानी कि अरबों खरबों आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है एक ब्रह्मांड, और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मिलकर बनते हैं परम ब्रह्मांड। परम ब्रह्मांड के नायक हैं परमात्मा कृष्ण, विष्णु केवल ब्रह्मांड के नायक होते। इस चीज़ को हमें समझ लेना है कि ये कितनी बड़ी घटना थी भगवान कृष्ण का जन्म। यानी कि परमात्मा अवतार तो बहुत हो गए, लेकिन परमात्मा का प्राकट्य ये पहली बार हुआ है, इसलिए कोई पहचान ही नहीं पाया। जब तक रहे कृष्ण शायद ही कोई पहचान पाया हो कि दो हाथ का कोई इतना बड़ा परमात्मा हो सकता है जो करोड़ों नारायणों का नारायण हो। साइंस के विद्यार्थी कौन कौन रहे हैं? यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो समझ लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। एक केंद्र होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन ब्रह्मांड है फिजिकल, उसमें एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और उसमें नेगेटिव आवेश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर काटते हैं। वो सब जीवात्माएं हैं जो ब्रह्मांड के चक्कर काटती रहती हैं विभिन्न जन्मों में, विभिन्न शरीर रूपों में। तो सबसे सूक्ष्म भी परमात्मा है और सबसे विराट भी परमात्मा है। तो ये जो कृष्ण जन्म है, हम जन्म कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की धारणा यह है कि आत्मा तो जन्म ले सकती है लेकिन परमात्मा जन्म नहीं ले सकते। मतलब एक अदन्य से मनुष्य की हिमाकत तो देखिए कि वो ये कह रहा है जो सुप्रीमो पावर है वो जन्म नहीं ले सकता। यदि वो सर्वशक्तिमान है और वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो इसे गौर से समझ लें कि शरीर जन्म लेता है, ना आत्मा जन्म लेती है, ना परमात्मा जन्म लेता है। हम भी, हमारा शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्मती नहीं, वो अजन्मा है परमात्मा की तरह। आत्मा भी अजन्मा है, परमात्मा भी अजन्मा है, शरीर लेता है और इसलिए शरीर मरता है। लेकिन जो अवतार होते हैं उनकी देह पंच तत्वों और तीनों गुणों से मिलकर बनी नहीं होती। हम लोगों का शरीर 5 तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 8 चीज़ों से मिलकर बना होता है। और 8 चीज़ों से मिलकर बनने से ही सबकी रेशो अलग होती है। जैसे 7 सुरों से अनंत धुनें बनती हैं, इस तरह से 8 चीज़ों से अनंत मनुष्य बनते हैं। लेकिन जो परमात्मा की देह होती है वो दिव्य देह होती है, वो 5 तत्वों तीनों गुणों से मिलकर बनी नहीं होती। वो इन तत्वों से बंधे नहीं होते। दिव्य देह उसे बोलते हैं कि वो नाक से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं, आँख से सुन सकते हैं। वहाँ पर कोई इंद्रियां काम नहीं करती, वो इंद्रियातीत हैं, वो गुणातीत हैं, गुणों से पार हैं, वो पंच तत्वों से पार हैं। वही दिव्य देह कहलाती है, वो अवतारी पुरुषों की होती है। तो इस तरह से
मनुष्य जब जन्म लेता है वो तो अपने कर्मानुसार और जो प्रकृति के जो गुण हैं उनसे बंधा हुआ वो जन्म लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, वो बंधा हुआ है और उसी के अनुसार वो शरीर छोड़ता है। और ये शरीर हमारा प्रकृति से बना होता है, परमात्मा का देह प्रकृति से नहीं बना होता, वो स्वयं में दिव्य होता है। कृष्ण जन्म पर हम इस रूप में मनाना चाहिए कि परमात्मा का प्राकट्य है और ये पहला प्राकट्य है, उसके बाद परमात्मा का प्राकट्य कभी होना भी नहीं है, अवतार होंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण घटना को हम आत्मसात करें और हमें ये ध्यान रखना है, जो गीता का सार है वह यह है कि पहले हम कर्म योग में जाएं, यानी कर्म से हम अपने वो योग बनाएं जो कि भक्ति और प्रेम में ले जाए। कर्म योग के बाद ध्यान योग है, ध्यान से फिर ज्ञान योग है, ज्ञान से भक्ति। इस क्रम में जो चलेगा उसकी भक्ति 2.5 अक्षर के प्रेम में पहुंच जाएगी और हम पूर्ण प्रेमानंद भरा परमात्मा को समर्पित हो सकेंगे। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है आध्यात्मिक जगत में। और परमात्मा ने जो कर्म का ज्ञान गीता में दिया है तो अपनी नियत निर्धारित कर्मों को जानने के लिए दिया है, अन्यथा काम मेहनत कोई कर्म समझकर कर्म योनि को निरर्थक करते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद गुरु जी का, बहुत ही सुंदर कुछ बोल। एक व्हील चेयर हम लोग आज देने जा रहे हैं। Krishna Krishna